हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए, पिछले 7-8 साल के जितने भी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल था वो सारा क्वेश्चन पेपर के साथ मैं हाजिर हो चुका हूँ और हम लोग फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इससे पहले मैंने बायो साइंस की पेपर की वीडियो जो है अपलोड कर दी है एमसीक्यू का, वो आप जा करके देख सकते हैं। मैथमेटिक्स वाले बच्चे के लिए वीडियो जो है आज रात को 2-3 बजे मैं शूट करूंगा, क्योंकि आज पूरा रात जागने का जो है मेरा प्रोग्राम है और आपके लिए मैं काम करने की कोशिश करूंगा। ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से आप देख लीजिए, ये जो मैराथन वाली वीडियो है पूरे ध्यान से देख लेना। ये नहीं कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो और इसे देख रहे हो, ये मत करना, नहीं तो फिर आया हुआ चीज़ जो है चला जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा जो है फुल फोकस के साथ देखें। 10 नंबर 40 में 10 नंबर बहुत होता है। आई रिपीट, 40 में 10% काफ़ी होता है। अच्छे से पढ़कर जाएं। 5 के 5 एमसीक्यू, आपके जो क्वेश्चन 5 एमसीक्यू आने वाले हैं उसे आप ठीक ढंग से सॉल्व करके आ पाएँ। ऐसी मेरी जो है शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी कि आप अच्छा जो है ब्रेक का लेग रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये बीच बीच में ना ये ऊपर से ये आता रहेगा। ठीक है, ये स्लाइड जैसे बंद करूंगा देखो ये आएगा। आप भी इसको वैसे ही इग्नोर करना जैसे आपकी जो है क्रश आपको इग्नोर करती है। चलिए वीडियो को शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको फटाफट बता देना चाहता हूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, एक्चुअली फिजिकल साइंस का तो मेरे पास 8 साल 9 साल का पेपर है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा 49 रुपीज़ में। दूसरी बात, आपको वो जो है सजेशन 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में आते हैं आपको आंसर के साथ प्रोवाइड कर दिया जाता है। पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके हम लोग जो है सजेशन तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है और ये फिर तैयार होता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो टॉपिक हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। आखिरी बात जो मुझे बतानी है आपको, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग जगह पे मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। रांची हो, सिद्धू कानू, BBMKU, विनोबा भावे हो, इसके अलावा जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर कोल्हान, इन जगहों पे मैंने सजेशन दिया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखो फिर से आया है, इग्नोर करना है आपको, मैंने कहा था ना। चलिए पहला सवाल क्या है, और ये देखिए 23-25 यहाँ पे सेशन भी लिख रखा है मैंने, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराया अलग अलग यूनिवर्सिटी का, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में पास कर जाएं। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम है NaCl। ठीक है, NaCl, Na+ में, Cl- में। अब इसके बारे में बात कर ले तो ये है क्या? देखिए ये पहला क्या है, सोडियम है, और ये है क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन मिलता है तो वो बनता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप खाने में जो है नमक के बिना आप खाना खा नहीं सकते हैं, तो नमक बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अधिक नमक लोगे तो फिर आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर डॉक्टर साहब आपको मना कर देंगे कि नमक कम खाना, BP वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। तो नमक स्वाद अनुसार जो है आपको खाना चाहिए, ज़्यादा खा लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला सूत्र जो है, अगला जो क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ साइंस इज, विज्ञान का क्या मतलब है? सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा ही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान का क्या अर्थ है? तो देखिए विज्ञान का मतलब होता है जानना, टू नो समथिंग, टू नो समथिंग। ठीक है, टू नो वर्ब में अगर मैं बताऊं तो टू नो होता है, यानी कि जानना। ऑप्शन 1 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। 23-25 का ये सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या है, कुछ स्टेटमेंट अ टेक्स्ट बुक इज अ टीचर ऑफ अ टीचर्स, यानी कि जो किताब है इसको बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने जो है ग्लोरीफाई किया है, इसको जो है बढ़ा चढ़ाकर बताया कि किताब जो है शिक्षकों का भी शिक्षक है। ठीक है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? देखिए ये जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, या तो आपको पता होता है या तो फिर आप यहाँ पे क्लीन बोल्ड हो जाओगे। यॉर्कर है आपके लिए, गुगली है स्पिनर के लिए। ठीक है, या फिर बाउंसर है आपके लिए, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर थ्रिंग के द्वारा ये बात कही गई थी कि टेक्स्ट बुक जो है किताबों का भी किताब है, नहीं सॉरी, टेक्स्ट बुक जो है टीचरों का भी टीचर है। ठीक है, चलिए अगले इस सवाल की ओर हम लोग जो है बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके लिए क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट हैव जर्मिसाइड प्रॉपर्टीज, यानी कि कौन सा अपमार्जक यानी कि सर्फ जो इस्तेमाल आप कर रहे हो, डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें जीवाणु नाशक गुण होते हैं? किसमें ये आपको देखने को मिलेगा? ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। देखिए अगर आप बात करें जो कैटायन की,
कैटायन क्या करता है, जो जर्मीसाइड है, देखिए सबसे पहले तो एक मैं आपको वर्ड सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जर्मीसाइड है ना, इसमें साइड का क्या मतलब है, जो भी वर्ड आता है साइड के साथ ना, इसका मतलब होता है टू किल, मर्डर करना, किसी का खून करना, मार देना। टू किल होता है साइड का मतलब। इसी तरह से देखना आप, पेटिसाइड, मैट्रिसाइड, रेजिसाइड यानी कि किसी किंग की हत्या कर देना, तो ये होता है साइड। जहां भी आपको दिखेगा तो आप समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मीसाइड यानी कि कीटाणु की मारने की बात की गई है। तो यहाँ पे कैटानोइक डिटर्जेंट जो है ये क्या करता है, जीवाणुओं को मार देता है, उसके सेल मेम्ब्रेन को मार देता है, उसके सेल मेम्ब्रेन को मार देता है, ठीक है। अगर आप इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि आपने जो है डिटॉल का इस्तेमाल किया होगा। देखिए डिटॉल वाले ने पैसे नहीं दिए मुझे, बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। डिटॉल जो आप इस्तेमाल करते हो, ये जो है, ये जो जर्मीसाइड है इनको मारने की जो है काम करता है, ये डिटॉल है। सेवलॉन का भी नाम ले लेता हूँ भाई, सेवलॉन वाले ने तो मुझे लगता है बहुत पैसे दिए, किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, डिटॉल या फिर सेवलॉन, ठीक है। हाँ तो जरूर धोइए, बहुत सारी बीमारियों से आप बचते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। ये इनका जो है सबसे फेवरेट सवाल है, हर एक बार ये पूछते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, रट लीजिए। रमन साहब जी का जन्मदिन होता है, रमन इफेक्ट इन्होंने किया था, आपको भी पता होगा। तो इन्हीं के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए जो है सरकार ने, भारत सरकार ने नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कर दिया है 28 फरवरी को, ठीक है। और रमन इफेक्ट की जो है इन्होंने जो है खोज कब की थी, मैं आपको बता देता हूं। रमन इफेक्ट की खोज जो है 1928 में इनके द्वारा की गई थी, 1928 में इनके द्वारा की गई थी, और 1930 को इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। देखिए सवाल जब डिफिकल्ट होंगे ना तो यहां से सवाल बनेंगे कि नोबेल प्राइज इनको कब मिला था, ठीक है। या फिर 4 साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इनमें से कौन से नोबेल प्राइज विनर नहीं है। तो ये सब थोड़ा ध्यान में रखने वाली, जब सवाल को डिफिकल्ट करना होता है, यूपीएससी लेवल का बनाना होता है, तो सवाल में जो है 2-3 फैक्ट को ऐड कर दिया जाता है। फिलहाल आंसर आपका होगा ये। और 14 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं, 26 तो बता दोगे आप, मैं जानता हूं आप उतने स्मार्ट हो। 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, जरा ये बताओ आप, मजा आ जाएगा मुझे भी। हो सकता है कि कंपिटिटिव एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लिया जाए। अगला सवाल, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने इसके लिए मार भी खाई थी, है ना। फॉर्मूला याद करने में क्लास 10th में आप लोगों को भी पता होगा, बेकिंग सोडा और भी 10 तरह के जो है चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, है ना, बुझा हुआ चूना, ये सब जो है मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसका जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट, कहाँ गया भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, एक सेकंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ है, सॉरी 2 नहीं बल्कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन 3 के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगला सवाल, हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? देखिए ये अच्छा सवाल है, ये जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करने वाला सवाल है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करने वाला सवाल है, यानी कि यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं चलेगा, यहाँ पे आप जो है दिमाग लगाओगे। देखिए 5 जून को जो है हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं, ताकि हम लोग जो है क्या कर सके। सबसे पहली बात तो हमें अवेयर होना है कि हमारी अर्थ जो है, मदर अर्थ जो है, उसको प्रॉब्लम है हमारे एक्टिविटी से, जो हम लोग गलत काम कर रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, और भी दिन ब दिन फैक्ट्री लग रही है, घर बन रहे हैं, है ना। तो इससे जो है क्या हो रहा है, इकोसिस्टम जो हमारा है वो खराब हो रहा है। ये पहली बात है, कम से कम ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके एक्टिविटी की वजह से जो है चीज़ें खराब हो रही है। तो हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं ये 5 जून को, तो देखिए यूएनपीए की स्थापना के दिवस के तौर पर याद किया जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन की वर्षगांठ के सम्मान में, या फिर मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन की याद में। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये जो स्टॉकहोम में, यहाँ पे आंसर आपका है, ये जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था उसके पहले दिन की याद में जो है हम लोग 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल, मोटर वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? ठीक है, सवाल क्या है देखिए, फिर से पढ़ देता हूं। विच मिरर इज यूज टू सी ट्रैफिक बिहाइंड मोटर व्हीकल्स? कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, तीसरा है पैराबोलिक मिरर, फिर है प्लेन मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स का हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन जो है आपका सेकंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है अधिक एरिया को देखने के लिए, ये ध्यान में रखिएगा, ये जो है हमें क्या करता है, ये लार्ज एरिया को यानी कि बड़े से एरिया को ये कवर करता है, इस वजह से जो है कॉन्वेक्स में जो है इसको लगाया जाता है। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक, और डेंटिस्ट किस मिरर का यूज करता है, हो सकता है कि ये सवाल आ जाए, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज प्रोफाउंडेड ऑफ एक्शन रिसर्च?
क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। देखिए, कांट एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं। मैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ। विकास दिव्यकीर्ति सर के मुंह से भी मैंने जो है इनके बारे में कई दफ़ा सुन रखा है कि कांट जो है बहुत बड़े दार्शनिक थे। अब कभी वक्त मिला तो डेफिनेटली इनके बारे में डिटेल में जो है वीडियो वगैरह सर्च करूंगा और देखूंगा। अब देखिए, रूसो ने भी जो है क्या कहा था, बच्चे के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था, आपको भी पता है। और जॉन डीवी साहब भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। जॉन डीवी, इनके नाम पे प्रोजेक्ट मेथड को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत प्रैग्मेटिज्म से हुई है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग से हुई है। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया है एक्शन रिसर्च पे। किस पे सवाल पूछा गया है? एक्शन रिसर्च पे सवाल पूछा गया। तो इसको ध्यान में आपको रखना चाहिए कि एक्शन रिसर्च का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ और नाम है, एक एक करके हम लोग जो है सभी नामों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला है कर्ट लेविन, फिर है जॉन डीवी, फिर है रूसो, फिर है कांट। यहाँ पे चारों नाम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, किनके किनके नामों के साथ क्या क्या काम हुआ है। तो यहाँ पे जो कर्ट लेविन है, इन्होंने जो है एक्शन रिसर्च के ऊपर जो है काम किया हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इनको एक्शन रिसर्च का फादर भी कहा जाता है। मेक श्योर आप जो है इस चीज़ को याद रख लें। ये 22-24 में है तो ये कहीं ना कहीं से सवाल फिर से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल, यानी कि जहां पे देख भी सक रहे हो आप और सुन भी पा रहे हो। ये दोनों काम चार्ट में नहीं होगा, चार्ट में आप सिर्फ देख पाते हो। फिर कंप्यूटर है। देखिए, कंप्यूटर क्या है, इसमें आप देख सुन दोनों पाते हो। ओवरहेड प्रोजेक्टर ये नहीं होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ आप आगे जाएंगे। एक मिनट, ये रहा आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल एड इज, कौन सा ऑडियो विजुअल एड है? तो देखिए सैमपट। ब्लैक बोर्ड में आप सब देख पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो। लिसनिंग स्किल यहाँ पे लैकिंग है, ये कटेगा आपका। रेडियो में फिर से लिसनिंग स्किल है, यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हो। टेलीविजन में दोनों चीजें हैं, पूछा भी वही गया है कि ऑडियो विजुअल किस में मिलेगा। तो ऑप्शन 1 आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, रिकॉर्ड्स ऑफ लेबोरेटरी एपरेचर्स आर कैप्ट इन, प्रयोगशाला उपकरणों का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर में, खरीद रजिस्टर में, निगमन में, हर जगह पे। देखिए कितना स्टॉक है आपके पास, ये आइडिया आपके पास होना जरूरी है। ये रखा जाता है, क्या क्या कमी है इसी से पता चलता है। परचेजिंग रजिस्टर, आपने क्या क्या खरीदा है ये भी जानना जरूरी है, और क्या क्या आपने लैब को जो है इशू कर दिया है तो ये जानना जरूरी है। तो ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, इंसान के शरीर का पीएच स्केल क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म आप बता दें। पीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए क्या पूछा गया है, पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात कर लिया मैंने। अब इसका जो पीएच स्केल है वो होता कैसे, आपने यहाँ पे देखा होगा, ये 0 बीच में होगा, 7 जी यहाँ पे होगा, और इधर जो है 0 होगा, और इधर होगा 14। ठीक है, ये स्केल है। और जैसे जैसे आप इधर जाते हो तो ये एसिडिक होता जाता है, और इधर जैसे आप जाते हो तो ये बेसिस होता जाता है। ठीक है, जितना आप जाओगे वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा, ये खाने लायक आप नहीं खा पाओगे इसे। इधर भी आप आगे बढ़ते जाओगे तो भी आप उसे खा नहीं पाओगे। इसके करीब जितने 7 के आसपास में रहोगे वो आप खा पाओगे। और वाटर जो है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और ट्रांसपेरेंट है, आप उसे देख भी नहीं सकते हो। आई मीन देख सकते हो लेकिन वो जो है सूंघ नहीं सकते हो, स्मेल लेस होता है वो। ठीक है, अब जो है पूछा आपसे क्या गया है कि मानव शरीर का जो है पीएच वैल्यू क्या है, ये आपसे सवाल पूछ लिया गया है कि इसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम है, लेस देन 7 है। 7 तो वाटर का होगा, तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया। अभी आपको मैंने बताया कि ये क्या है, किसका है, वाटर का है। अब देखिए ये जो हम लोगों का जो पीएच स्केल है वो 7 से अधिक होता है, मोर देन 7 होता है, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि 28 फरवरी जो है इसका सही आंसर है। और 28 फरवरी क्यों? क्योंकि रमन साहब का बर्थडे होता है, और 1928 में इन्होंने रमन मैक्स जो रमन इफेक्ट है उसकी खोज की थी। 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, प्लीज सारे लेबोरेटरी वगैरह को देख लीजिएगा, ये सवाल तो आना ही तय है। 21-23 में भी विनोबा भावे में पूछा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो वो नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फैक्चुअल सवाल है, इस पर क्या ही आप जो है ज़्यादा एक्सप्लेन कर लोगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स आर, क्लास 10th को याद करिए, सॉल्ट एसेस
बेस एसिड जो है आपने पढ़ा है, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा है। तो हल्दी जो है वो क्या है आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है, चाइना रोज ये भी जो है नेचुरल इंडिकेटर है, लाइकेन भी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लास 7 को याद करिए, या फिर अगर ये नहीं याद आ रहा है तो 10th को याद करिए, एनसीईआरटी में ये सारी बातें लिखी हुई है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज। ये सवाल रिपीट हुआ है, ये हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैटायन में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18। सवाल देखिए क्या है, इन विच मीडियम साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट। किसमें जो है सबसे ज्यादा ये जो है आवाज जो है सबसे तेज गति से भ्रमण करेगी, मेटल में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो अगर ये तीनों रहता ना, ये पहला वाला ऑप्शन अगर नहीं रहता तो आप सॉलिड को टिक करते, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा दे दिया गया है मेटल्स, तो ये सबसे अच्छा बेहतर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और ये एक और बात है, सॉलिड में ये जो है साउंड कैसे अधिक से फास्ट कर पाता है, इसकी वजह है इसके स्ट्रक्चर से। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो जो इसके अंदर जो एटॉमिक हैं वो एटॉम जो है एकदम बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, इस वजह से जो है साउंड यहाँ पे स्पीड से ट्रेवल कर पाता है। ठीक है, और हाँ एक और बात है, आप पता नहीं आपने कभी ये सोचा है या नहीं, चीनी जब आप पानी में डालते हो वो जाता कहाँ है। देखिए पानी में जब आप चीनी डालते हो ना तो इसका एटम ऐसे है, तो यहाँ पे जो है चीनी का जो चीनी है यहाँ पे जो है बीच में वो फिल हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन रनिंग फैन। पंखा चल रहा है तो इसमें किस तरह से एनर्जी का जो है आदान प्रदान हो रहा है। सबसे पहली बात है, आपके यहाँ पंखा कभी चल पाएगा अगर बिजली नहीं होगी, तो सब में देखिए बिजली 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 बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत है, यहाँ से तो आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। लाइट, पंखा में भले ही बल्ब लगने लगे हैं आजकल, ऐड वगैरह आपने देखा होगा, लेकिन ये लाइट एनर्जी नहीं है। यहाँ बात हो रही है सिर्फ पंखा की, रनिंग फैन की, तो यहाँ पे लाइट क्या कर रहा है, हटा दीजिए। हीट एनर्जी भी हो रहा है, ऑब्वियसली पंखा चलेगा तो गर्म होगा ही, लेकिन उसका काम आप रूम हीटर में लगाते हो, या फिर आप जो है खाना पकाने में लगाते हो, इंडक्शन चूल्हा में लगाते हो, साउंड भी प्रोड्यूस होता है, पंखा चलता है, लेकिन मेन काम उसका वो नहीं है, बल्कि इसका मेन काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। ये घूमता है, ये मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैथ्स का भी पेपर मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो मुझे 2 पेपर चाहिए होंगे, एक तो 22-24 का पेपर मुझे मिल नहीं पा रहा है, और एक 23-25 का पेपर मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया है। ये दोनों पेपर आप जो है इस नंबर पे 7979054474 पे व्हाट्सअप कर दें, तो इसके ऊपर जो है जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। सवाल देखिए क्या बोला गया है, किस विधि में अभ्यास से व्यक्ति पूर्ण बनता है और करके सीखता है। याद करिए, प्रोजेक्ट मेथड, इससे बेहतर क्या आपको मिलेगा, इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट मेथड प्रैग्मेटिज्म के द्वारा जो है ये बात कही गई है प्रैग्मेटिज्म में, और जिसके बारे में जॉन डीबी किलपैट्रिक ने बहुत जो है ज़्यादा बात किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 आपका जो है करेक्ट होना चाहिए। कहीं कहीं पे ह्यूरिस्टिक मेथड भी इसका जो आंसर होगा, बट मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल। सेब खा रहे हो तो उसमें क्या मिलेगा, सेब खाओगे तो उसमें कौन सा एसिडिक नेचर आपको मिलेगा, तो इसका हो जाएगा मैलिक एसिड, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा, दूध में। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा, खट्टे फलों में। अगला सवाल, केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा इज, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3। Na2CO3 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। कपड़े धोने वाले सोडा को क्या कहते हैं, तो Na2CO3। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है वो कहां पर है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, दिल्ली में ये सिचुएटेड है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन पी होल ऑफ द मेन डोर, यानी कि दरवाजा में छोटा सा छेद होता है, उससे आप जो है बाहर देखते हो किसी को, इसमें कौन सा लेंस लगा हुआ होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव इसमें जो है लेंस लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है, कॉनकेव लगा होता है। ठीक है, और कॉनकेव लेंस के बारे में आपको भी पता है कि ये डिमिनिश इमेज बनाता है, सीधी बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, जॉन डीबी किलपैट्रिक। और ये सवाल मेरे लिए सबसे बड़ा सरदर्द है,
कहीं पे आंसर कुछ है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप किलपैट्रिक के साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा, देखिए अभी तो पढ़ा बेकिंग सोडा के बारे में, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? देखिए सवाल मैंने कहा ना कि आपको कुछ कुछ रिपीट होते हैं और हूबहू बहु रिपीट होते हैं, तो प्लीज अच्छे से पढ़कर जाएं। NaHCO3, ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल साइंस डे, फिर से रिपीट हुआ ना, 28 फरवरी, ऑप्शन 3 आपका सही होगा। अगला सवाल, पीएच वैल्यू ऑफ नेचुरल, एक सेकंड, न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, उदासीन घोल का पीएच मान क्या होगा जो पानी का होगा? 7 थालाफोर। रीजन ऑप्शन 2 सही हो जा, एक सेकंड, सही हो जा 7 इज द राइट आंसर। बाय द वे आई एम आरसीबी फैन, नॉट थाला फैन। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो वीडियो एड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है? तो देखिए ऑडियो वीडियो जो है किस में मिलेगा? चार्ट में नहीं मिलेगा आपको, कंप्यूटर में मिलेगा। कंप्यूटर में आप देख भी पा रहे हो, सुन, एक सेकंड भाई, सुन भी पा रहे हो, देख भी पा रहे हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30। द वर्ड सेमिनार इज डिराइव्ड फ्रॉम, सेमिनार शब्द जो है कहां से लिया गया है? फ्रेंच से, ग्रीक से, लैटिन से, किससे लिया गया है? ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। देखिए सेमिनार वर्ड का क्या मतलब है? सेमिनार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सबसे पहले आंसर बता देता हूं, लैटिन से लिए जो है लिया गया है। इसका मतलब होता है बीज बोने का स्थान, सीड प्लॉट। सीड प्लॉट इसका मतलब क्या होता है? सेमिनार का मतलब सीड प्लॉट, बीज बोने की वाली जगह, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विज्ञान किस पर अधिक बल देता है? क्रिया पर, सिद्धांत पर, व्याख्यान पर या नाटक पे? देखिए एक तो सबसे पहले लेक्चर मेथड जहां दिखे उसको जो है भगा दीजिए, ड्रामा जहां दिखे उसे भी भगा दीजिए। थ्योरी पे बात करता है या फंक्शन पे बात करता है, ये अब दोनों में बात आकर फंसती है, ठीक है। तो देखिए थ्योरी पे ज़्यादा नहीं बल्कि फंक्शन पे ज़्यादा वर्क किया जाता है, फंक्शन से ही जो है कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आप सीख पाते हो। अगला सवाल, द मीनिंग ऑफ साइंस इज, विज्ञान का क्या अर्थ है? अभी तो बताया आपको, टू नो, जानना। अगला सवाल, द वर्ड साइंस डिराइव्ड डेवलप्ड इन, विज्ञान शब्द जो है विकसित हुआ है किससे? हाँ ये सवाल इस बार तगड़ा वाला सवाल आया है कि साइंस जो है किस वर्ड से डेवलप हुआ है? लैटिन वर्ड से। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। साइंटिया से ये बना हुआ है, और साइंटिया का क्या मतलब होता है? ज्ञान, नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज नॉट यूजफुल एट क्लासेस, यानी कि समस्या समाधान विधि कहां पर ये जो है एलिजिबल नहीं होगा, कहां पर इसका इस्तेमाल आप करने से आपको बचना चाहिए? जब आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो, प्राइमरी को पढ़ा रहे हो, वहां पे इसका इस्तेमाल करोगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। वहां पे कुछ चीज़ें रटने वाली भी होती है प्राइमरी में, कुछ बच्चे राइमिंग से सीख जाते हैं, है ना, 2 1 आर 2 और 2 2 आर 4, लेकिन हम लोगों ने क्या याद किया है? 2 1 जा 2। और ईमानदारी से बताऊं तो मैंने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 पढ़ा है। नीचे कमेंट करके बताना कि कौन कौन 2 एकम 2 पढ़ा है। अगला सवाल देखिए क्या है, प्रोजेक्ट मेथड इज मोर इंपॉर्टेंट एट विच लेवल ऑफ अ टीचिंग, प्रयोजना विधि किस स्तर के शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी है? प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल आप कहां पे करोगे, किन क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए करोगे? हायर बच्चों को पढ़ाने के लिए आप करोगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अगला सवाल, रिकॉर्ड ऑफ लेबोरेटरी एपरेचर आर कैप्ट इन, BBMKU का सवाल है और ये जो है विनोबा भावे में भी पूछा गया था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब आपको समझ में आया होगा कि ये सवाल मैंने क्यों रखा। BBMKU के कई सवाल विनोबा भावे में कितनी बार आ चुका है, ये सवाल भी आपने देख लिया, इसलिए मैंने आपके लिए लेकर आया है, इन सारे सवालों को आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सवाल क्या है, भौतिक विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? कहीं लेक्चर मेथड है क्या? नहीं है, बच गए, नहीं तो आराम से लेक्चर मेथड हम लोग लगाते और ऑप्शन को एलिमिनेट करके निकल जाते, टाइम आपका बचता। लेकिन यहाँ पे उसने जो है थोड़ी सी गुस्ताखी कर दी है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान शिक्षण की विधि नहीं है? देखिए समस्या यानी कि प्रॉब्लम मेथड, समस्या विधि बिल्कुल सही बात है, इससे साइंस सीखा जा सकता है। प्रोजेक्ट मेथड से भी सीखा जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन विधि से साइंस सीखना थोड़ा डिफिकल्ट है। यह आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट वाला वर्ड जो है यहाँ पर था, नेगेटिव आपको पूछना, नेगेटिव आपको चुनना था। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी? देखिए BBMKU का सवाल है, मैंने कहा ना कि यहाँ से सवाल हूबहू बनते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़कर जाइए। कैटायन आंसर होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, चलते हुए पंखे में किस प्रकार का ऊर्जा हस्तांतरण होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से कहाँ जाएगा ये? मैकेनिकल में। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। देखिए BBMKU का सवाल हूबहू आया है अथवा नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल एड,
कौन ऑडियो विजुअल एड है? कंप्यूटर। सिर्फ ऑप्शन आगे पीछे है, आंसर वही है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ अ साइंस? साइंस के बारे में कौन सा जो है इसके बारे में सच बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है? मैंने आपको इसलिए जो है ये सारे सवाल लगातार दिए हैं ताकि आप समझ पाओ कि हूबहू सवाल यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल है यहाँ पर। सवाल देखिए क्या बोला गया है कि साइंस क्या जो है सच नहीं है, साइंस के बारे में क्या सच नहीं है? विज्ञान जो है प्रमोट करता है संशयवाद को, ठीक है। पढ़ते हैं अगला, विज्ञान ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। ये तो सही बात है भाई, ज्ञान तो विज्ञान से ज्ञान का निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन नॉलेज होता है, बिल्कुल सही बात है। साइंस जो है स्टैटिक्स है नेचर में, और फिर साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, साइंस जो है हमेशा अस्थायी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो गलत आंसर है वो क्या है? साइंस इज स्टैटिक्स इन नेचर, यानी कि साइंस जो है प्रकृति में अस्थिर है। नहीं भाई, साइंस बदल रहा है। ऑप्शन थर्ड आपका क्या है? नॉट वाला सही है, यानी कि ये नॉट यानी कि नेगेटिव चुनना था तो वो थर्ड होगा। अगला है, शिक्षण प्रविधि यानी कि टीचिंग टेक्निक इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि शिक्षण प्रविधि का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अध्याय को देखकर, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट को देखकर, फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि आप क्या हासिल करना चाहते हो, तो आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है टीचिंग मेथड चुनना चाहिए या फिर टीचिंग टेक्निक चुननी चाहिए। शैक्षिक सत्र के दौरान देखिए ड्यूरिंग जहां दिखेगा वर्ड आपको, जैसे सपोज कर लो कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते कुछ पूछ दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। और मैं आपको पूरे 6 महीने पढ़ा लूँ या साल भर पढ़ा लूँ और आखिर में एग्जाम ले लूँ, तो वो सेमेटिव होगा, सेमेटिव असेसमेंट होगा आपका। याद रखिएगा सीटेट में भर भर के सवाल बनते हैं इससे, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? फिजिकल टीचिंग के लिए जो है सेकेंडरी लेवल पे क्या चाहिए? क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा तो जरूरी यही है। क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है तो आप साइंस के स्टूडेंट हो, अनडाउटली आप यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हो। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा क्या गया है कि माध्यमिक स्तर पर सेकेंडरी लेवल पे, ध्यान दीजिएगा, इससे जो है आंसर आपका चेंज होगा। क्या आंसर हो जाएगा कि प्रैक्टिकल मेथड पे बच्चे को जो है किया जाए, सिखाया जाए, तब जो है माध्यमिक स्तर पर बच्चा सीख पाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति विज्ञान विषय की नहीं है? सत्यता, यूनिवर्सलिटी, ऑथेंटिसिटी। अब देखिए ऐसे सवालों को थोड़ा सा जो है आपको कूल माइंड से समझना होगा, तब आप इसको अच्छे से ठीक कर पाएंगे। ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, विज्ञान का जो है विषय नहीं है, कौन सा विज्ञान का विषय नहीं है? ट्रूथफुलनेस, यानी कि सत्य बात से साइंस का लेना देना है, यानी कि ऐसे बात करो जो सब जगह मान्य हो, सार्वभौमिक लेवल पे उसे माना जाए, प्रामाणिक हो। तीनों ऑप्शन सही है, तो बचा कौन? विशिष्टता से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया फाइनली। आई वॉज टायर्ड, सच में मैं थक गया था बोलते बोलते, फाइनली ओवर हो गया। फिर से बता देता हूँ, जिन लोगों ने वीडियो देखी है प्लीज 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 नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो आपने पूरी देखी है, मुझे अच्छा लगेगा और मेरा मेहनत जो है सफल हो जाएगा। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।